लोगों का प्रोफेशनल लाइफ शुरू होता है कि वो पैसा कमाने की रेस में लग जाते हैं। पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है। डॉलर बिलियनियर बनना या डॉलर बिलियनियर बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब मैं उन्हें 10 साल, 15 साल या 20 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद मिलता हूं, जबकि उनके पास कुछ पैसा हो जाता है, कुछ के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, लेकिन सबके सबके पास एक ही शिकायत रहती है, अरे जीवन में ये नहीं कर पाए। उनके पास काफी सारे रिपेंट और रिग्रेट होते हैं कि उन्होंने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। और अधिकतर समय वो टाइम को ब्लेम करते हैं कि 24 घंटे का जो समय है वो पूरा नहीं था, अगर मेरे पास और ज्यादा समय होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। जबकि हकीकत ये है कि 24 घंटे का जो समय होता है वो काफी होता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत कम लोगों को आता है। टाइम बिलियनियर वर्ड जो है सबसे पहले ग्राहम डनकन ने यूज किया था। उन्होंने कहा था कि हम सब लोग कम से कम 1 बिलियन सेकेंड जो है जरूर जी रहे हैं, क्योंकि 11 दिन में 1 बिलियन सेकेंड होता है और 31 साल में 1 बिलियन सेकेंड्स होता है हमारी लाइफ में। लाइफ एक फाइनाइट है और उस लाइफ को अच्छे से जीना जो है वही लाइफ का गोल होता है। तो अगर आप 20s या 30s में हो और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 80 ईयर्स की है तो आपके पास 2 बिलियन सेकेंड्स हैं। और अगर आप 50s में हो और रिटायरमेंट का सोच रहे हो तब भी आपके पास 1 बिलियन सेकेंड है। तो फिर इसकी क्या वजह है कि अगर मैं किसी भी अमीर आदमी से या डॉलर बिलियनियर उसके लगभग से भी पूछूं कि अगर आपको सैलरी में डॉलर के बदले टाइम दिया जाए तो वो टाइम क्यों प्रिफर करते हैं, वो क्यों क्रिप करते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी रह गई, मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, क्योंकि उनको इतना पैसा कमाने के बाद भी जीवन खोखला लगता है। उनको जीवन में कुछ अचीवमेंट्स बहुत बड़ा नहीं लगता है अदर देन देयर करियर या अदर देन द मनी जो होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जो है टाइम बिलियनियर होने पे सोचें। जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो मेरे माता पिता ने मुझे एक सीख दी थी, समय की महत्व। उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज अचीव करने से पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बहुत जरूरी है और उस टाइम पे अगर तुम फोकस अच्छे से करोगे तो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। उस समय ये वर्ड टाइम बिलियनियर तो नहीं था, लेकिन टाइम के महत्व के कारण मैंने अपने जीवन में हर डिसीजन सबसे पहले टाइम की कसौटी पे लिया हो, चाहे वो करियर का हो, जॉब चेंज का हो, पैसे का हो, फैमिली रिलेटेड हो, कोई भी रिलेशनशिप के हो, कुछ भी डिसीजन हो, सब कुछ टाइम के ऊपर जो है उसे डिसीजन लेने के कारण आज अगर आप मेरे बैकग्राउंड को देखें, चाहे लिंक्डइन में, चाहे जो वेब पे मेरे बारे में देखें, और या फिर आप मेरे एक्स कलीग से या जितने फ्रेंड्स हैं उनसे मिलेंगे, तो मैंने हर कुछ अचीव किया है टुगेदर विथ वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैंने ऐसा कोई भी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मेरे लिए जरूरी है उसके साथ मैं नहीं जिया हूंगा, और इसलिए आज मुझे अपनी लाइफ में कोई रिपेंट या रिग्रेट नहीं है। भले प्रोफेशनल्स जो ज्यादा कुछ कमा नहीं पाए हों फिर भी अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन उनसे भी अगर मैं 15, 20 या 25 साल के करियर से पूछता हूं तो उनको भी यही शिकायत रहती है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जॉब, करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना जरूरत से ज्यादा अहम दिया कि वो बहुत बार इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स को मिस कर जाते थे, बहुत बार बच्चों के स्कूल के फंक्शंस में पेरेंट टीचर मीटिंग को मिस कर जाते थे, वो वेकेशन नहीं ले पाते थे, कुछ भी एक्साइटिंग ट्रिप वगैरह नहीं ले पाते थे, और यहां तक कि जो कंपनी उनको अर्न लीव देती है उसको भी वो खत्म नहीं करते थे, उसको बचाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इसको मैं इनकैश करके उसका भी पैसा ले लूंगा। और इस तरह से एक समय के बाद उनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं लगता था, अदर देन वो करियर में किसी डेजिग्नेशन तक पहुंच गए हैं, या फिर उन्होंने कुछ घर बना लिया, या फिर उन्होंने जो है वो इतना पैसा जमा कर लिया जो कि है एक नीचे लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें वो बहुत ऊंचे में नहीं माना जाता है, और उसका कारण यही है कि आप जो है डॉलर बिलियनियर बनने से पहले, कोई भी चीज अचीव करने से पहले आपको टाइम बिलियनियर बनना चाहिए। अधिकतर लोग को अगर मैं जब ये समझाता हूं तो बोलते हैं अरे एक बार पैसा आ जाने दो, पैसा आ जाएगा तो हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि राकेश झुंझुनवाला जो कि एक एक्स इन्वेस्टर और काफी ज्यादा पैसे के ऊपर बैठे रहते थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु जो है 60s में हो गई, और उन्होंने एक चीज कही थी, माई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन माई हेल्थ, आई वुड एनकरेज एवरीवन टू इन्वेस्ट द मोस्ट इन दैट।
उन्होंने पैसे की महत्व तो समझी, उनका नेम हुआ, फेम हुआ और वो एस इन्वेस्टर बने, लेकिन उन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और जिसके के कारण उनका जो लाइफ स्पैन है वो 60s में ही सिमट के रह गया। एलन वॉट्स ने कहा है, बेटर टू हैव ए शॉर्ट लाइफ दैट इज फुल ऑफ व्हाट यू लाइक डूइंग देन ए लॉन्ग लाइफ स्पेंट इन ए मिजरेबल वे। इसका मतलब है कि जो भी आपका जीवन है, अगर वो छोटा भी है लेकिन वो फुलफिलिंग होना चाहिए, बिना किसी रिपेंट और रिग्रेट के होना चाहिए। जो कुछ आप करना चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं उसमें, ना कि कोई लंबा और बोरिंग सा जीवन हो। तो मैं आपको इस वीडियो में, जो कि आप अंत तक देखते रहिए, 5 टिप्स बताऊंगा जो कि मैंने अपने जीवन में उतारा है और जिसके के कारण आज इस स्टेज ऑफ मेरे लाइफ में मैं जो हूं काफी खुश हूं और ना ही कोई रिपेंट और रिग्रेट है। तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाएंगे और जब मेरे बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन में मैंने अपने लाइफ का मोटो लिखा है, आई वॉन्ट टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ विथ वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस सो दैट आई कैन हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू सक्सीड। तो जो वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस है जिसके के कारण आपके अंदर नॉलेज और लर्निंग आती है, वेरियस फील्ड्स के जिसके कारण आपके पास एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो आप केवल अपने टेक्निकल डोमेन में या सब्जेक्ट डोमेन में ही यही शाइन करते हैं, लेकिन एज ए लाइफ लिविंग पर्सन आपके अनुभव जो है वो आपको बहुत मूल्यवान बना देते हैं और उसके कारण जो है आप डॉलर बिलियनियर बन पाए या ना बन पाए, लेकिन टाइम बिलियनियर बन करके आप काफी कुछ इंजॉय कर सकते हैं। पहला, आप समय को 30 मिनट्स के चंक में देखिए। टिम अर्बन ने एक लाइफ कैलेंडर क्रिएट किया जो वीक्स में है। उन्होंने कहा कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तब तक हम 1000 वीक जो है ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं और हमारे पास बहुत कम याद को होता है। तो उन्होंने कहा है कि हर वीक को आप एक 0.05 कैरेट डायमंड के जैसा देखिए और वो जो डायमंड है उसको चमकना चाहिए। तो जैसे जैसे आप एज करेंगे आपके पास चम्मच भर भर के डायमंड एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो उस वीक के डायमंड को आप चमकाइए, इस तरह का एफर्ट कीजिए, इस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस लीजिए, इस तरह का जो है आप एफर्ट डाल करके अपने आप को फुलफिलिंग महसूस कीजिए, ना कि उस वीक के लिए बल्कि आगे आने वाले डायमंड को भी चमकाने के लिए। जब आपके मन में यह हो जाएगा कि मुझे इस वीक का 0.05 कैरेट डायमंड को चमकाना है और आगे के डायमंड को भी चमकाना है, तब आप समय का सदुपयोग करना समझ लेंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपने कैलेंडर को 30 मिनट के चंक में देखिए, जिसको कि अगर एक बार आप इस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे आप प्रायोरिटाइज करने लगेंगे, जो कि आपके अंदर की इच्छा है कि क्या चीज जरूरी है क्या नहीं है, किसको करने से मेरा ये जो 0.05 कैरेट डायमंड है वो चमकेगा, आगे का डायमंड चमकेगा या नहीं चमकेगा। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि आप समय के सदुपयोग करना सीखें और उसके लिए अपने पूरे डेली कैलेंडर को 30 मिनट के चंक में देखें। दूसरा, 2 जरूरी चीजें आपको उस 30 मिनट्स चंक जो आप अपने कैलेंडर को डेली बना रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पहला, एक 30 मिनट्स का जो चंक है वो आपके फिटनेस में जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको 2 30 मिनट्स चंक, 2 या 3 या 4 जो भी आपको लगे उस दिन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको अपने स्पाउस, अपनी फैमिली, अपने बच्चे और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के लिए भी देना चाहिए। जब मैं ऐसे ही अपने करियर में ग्रो कर रहा था और 24/7 की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, तब मेरी वाइफ ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये समय है बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, क्योंकि एक समय बच्चे बड़े होकर के बाहर चले जाएंगे और आपका करियर जो है वो भी प्लेटू हो जाएगा और आपके पास खाली समय रहेगा। तब आप एक लोनली इंसान की तरह बैठे रहेंगे, ना कोई मेमोरीज रहेगी, ना कोई एक्सपीरियंसेस रहेंगे। साहिल ब्लूम, जो कि एक न्यू एज फिलोसोफर है, उन्होंने लिखा है, मैजिक ईयर्स विद किड्स पास सून, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, स्लो डाउन एंड एम्ब्रेस स्वीटनेस। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जैसे एज होते हैं, पेरेंट्स भी एज्ड होने लगते हैं, तो उन्होंने पेरेंट्स के साथ समय बिताने के लिए भी कहा। बहुत लोग जिनको मैं मिलता हूं उनको पछतावा ये रहता है कि माता पिता के साथ समय नहीं दे पाए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बच्चे जो है बहुत तेजी से बड़े हो गए और मैं टूर करता रह गया, या मैं ऑफिस में काम करता रह गया, या मैं प्रोजेक्ट पे ही रह गया। तो इस तरह के जो रिपेंट और रिग्रेट है उनसे बचने के लिए ये 2 एक्टिविटीज जो है आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। उसके अलावा भी आपके पास बहुत समय मिलेगा अपने करियर के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए और भी सब चीजों के लिए। तो सबसे पहले आप जो है फर्स्ट स्टेप है
अपने कैलेंडर को हर डे को 30 मिनट के चंक में देखें और दूसरा उस कैलेंडर को भरते हुए एक 30 मिनट का चंक अपने फिटनेस में दें और कुछ 30 मिनट के चंक जो है अपने स्पाउस और अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स के ऊपर जरूर दें। तीसरा, सॉलिट्यूड एंड सोशल कनेक्ट। सॉलिट्यूड लोनलीनेस नहीं होता है, लोनलीनेस एक निगेटिव चीज है जहां आपको डिप्रेशन से महसूस होता है कि नोबडी केयर्स अबाउट मी, मेरी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन सॉलिट्यूड होता है अलोन रहना। उस अलोन रहने के लिए आपको 30 मिनट का एक स्लॉट देना चाहिए जहां आप बैठ के अपने आप को रिफ्लेक्ट करें और जब आप खुले दिमाग से सोचेंगे बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के तो आपको एकदम क्लियर आ जाएगा कि किस समस्या को आपको देखना चाहिए, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार आपको सॉल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट चीजों का, इंपॉर्टेंट इश्यूज का, वो भी इसी सॉलिट्यूड स्लॉट में आपको मिल जाता है और तो और आपको वहां पे काफी क्रिएटिव आइडियाज भी आते रहते हैं। तो जब आपको अपना कैलेंडर 30 मिनट के चंक में भरना होता है तो ये सॉलिट्यूड का जो 30 मिनट का एक चंक है वो बहुत सारे चंक को इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपकी प्रायोरिटाइजेशन को ठीक कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सॉलिट्यूड 30 मिनट का एक चंक जो है जरूर दें। दूसरी बात है सोशल कनेक्ट। वी आर ऑल सोशल एनिमल। तो आप जो है टेक्सचुअल रिलेशनशिप ना बनाएं, आप लोगों से मिलें, आप लोगों से इंटरैक्ट करें। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है कि एवरीडे ना मिल रहा हो, लेकिन अगर वर्क प्लेस में हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो या किसी के भी साथ हो तो आप सोशल कनेक्ट जरूर करें। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन ले रहा था तो नॉर्मली स्कूल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं छुट्टियों के मामले में, पढ़ाई के मामले में, लेकिन वहां प्रिंसिपल ने कहा जब भी आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, फ्रेंड्स का फंक्शन हो या कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं तो आप जो है छुट्टी के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, अपने बच्चे को ले जाइए, क्योंकि इन सब सोशल इंटरेक्शन में आपके बच्चे जो हैं स्कूल से ज्यादा सीखते हैं। तो वो बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है कि आपका जो सोशल कनेक्ट है वो जरूर होना चाहिए। चौथा जो टाइम बिलियनियर बनने का टिप है, आप स्लीप को एंटरटेनमेंट से ऊपर प्रायोरिटाइज करें। आजकल सब लोग मोबाइल की दुनिया में है, सब लोग नेटफ्लिक्स की दुनिया में है और अधिकतर समय वो बिंज वॉचिंग करते रहते हैं, जिसके के कारण जो है आपका जो 30-30 मिनट का जो स्लॉट है कैलेंडर का वो बहुत स्क्यूड दिखने लगता है और अधिकतर समय आप जो है नींद को कम करके ये सब चीजें करते हैं। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपको डॉलर बिलियनियर हो जाने के बाद भी इंजॉयमेंट दे सकता है, कोई भी चीज अचीव करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसी समय ब्रेन जो है वो रीसेट होता है, रेस्ट लेता है और आप री एनर्जाइज और रिचार्ज होकर के नेक्स्ट डे का जो है कैलेंडर वो अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना 0.05 कैरेट डायमंड उस वीक का शाइन करना है तो आपको 4-5 दिन बहुत अच्छी स्लीप आनी जरूरी है, भले 1-2 दिन जो है आपकी डिस्टर्ब स्लीप हो जाए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, ये जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, ये करने नहीं देते हैं। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने एडमिट किया, यू गेट a show or a movie you are really dying to watch and you end up staying late at night, so we actually compete with sleep. उनका मेन मोटो, मेन विजन कंपनी का यही है कि मैं लोगों की स्लीप किस तरह से चुरा करके अपना जो कंटेंट है उसको पुश करूं। तो आप स्लीप जो है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। फिफ्थ, हैव हॉबीज। हॉबीज जो है वो कोई फ्रिल चीज नहीं है, वो कोई एडिशनल चीज नहीं है, वो कोई गुड टू हैव चीज नहीं है, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बिलियनियर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी हॉबी थी कि जो भी मैं जानता हूं उसको मैं राइट करूं, उसको मैं पब्लिश करूं। तो मैं अपने प्रोफेशनल करियर में 2 चीजें मैं बहुत करता था। एक तो मैं ट्रैवल करता था, देश विदेश में बहुत ट्रैवल करता था और अपने फैमिली को लेकर के जिससे हिस्ट्री और कल्चर सीखूं, और दूसरा मैंने 4-4 बुक्स जो हैं अधिकतर अपने प्रोफेशनल करियर के पैरेलल में लिखी हैं, क्योंकि वो सब जो हॉबीज है इट रियली हेल्प्स यू। डॉक्टर केविन एशलेमैन जो कि साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा है कि हॉबी होना इतना जरूरी है, जितना डिस्टेंट आपका हॉबी होगा आपके वर्क से, उतना ही आपके वर्क के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि जब आप कोई हॉबी कर रहे हैं तो उसमें आपका पैशन है, उसके आपके अचीवमेंट में आप खुश होते रहते हैं, आपको एक सेटिस्फैक्शन लगता है, आपको लगता है कि आपने कोई नई चीज सीखी या कुछ को अच्छा किया, और वो जो खुशी है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जब आप वर्क प्लेस में आते हैं, अपने काम में देते हैं, तो आपका काम का जो आउटपुट है वो भी अच्छा होने लगता है। तो इसीलिए अगर आपके पास डेली नहीं तो वीकली आपको कुछ 30 मिनट्स के चंक जो है स्पोर्ट्स में, खेलने कूदने में, घूमने में, एक्सकर्शन में, साइकिलिंग में,
जिस चीज में भी आपको मन हो, लेकिन वो हॉबी होनी चाहिए जिसमें कि आपकी क्रिएटिविटी आए और जिसमें कि आपके माइंड को फ्रेशनेस आए। तो प्रोफेशनल्स आपने देखा कि अगर आपको अपने जीवन में रिपेंट या रिग्रेट नहीं चाहिए, आपको वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहिए। उस वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए जो कि आपको ज़रूरी है, जो कि आपको करना हमेशा से चाहते थे, पैशनेट है, लेकिन जो आप ब्लेम करते हैं कि समय के कारण नहीं कर पाए, उसका मेन रीज़न ये है कि आप टाइम बिलियनियर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार टाइम बिलियनियर बन जाएंगे, एक सिस्टमेटिक वे में जीवन जिएंगे, तो फिर जो भी आपका एम्बिशन हो, चाहे वो आप डॉलर बिलियनियर बनना हो, चाहे कुछ और बनना हो, पूरा नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप रिपेंट या रिग्रेट नहीं करेंगे। So I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.